Namaskar and Jai Shri Krishna. I'm pleased to inform you all that we are at Gita Bhavan, Manchester. It is one of the oldest temple in Manchester. और हमारे साथ यहाँ पर हैं पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी, मीनाक्षी जी, परमिंदर शर्मा जी जिन्होंने मंदिर स्टार्ट करने में अपना पूरा योगदान दिया, और सरोज शर्मा जी। और before we start anything, I would like Pandit ji to start with Shri Ganesh Vandana. Thank you, Naveen ji. Gajananam bhutagadaadisevitam kapetyajambo phalacharu bhakshanam umasutam sokavinasakarakam नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं शिवतनयं वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं पुरुषकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालां व्यालियज्ञोपवीतं मम हृदयपुरनिवासं श्रीगणेशं स्मरामि। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ परमिंदर शर्मा जी हैं, जिन्होंने ये मंदिर स्थापित करने में अपना योगदान दिया, और साथ में सरोज शर्मा जी भी हैं। तो मैं चाहूंगा परमिंदर शर्मा जी से कि कुछ बताएं कि क्या क्या उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस मंदिर को सेटअप करने में, कैसे इन्होंने सारी कम्युनिटी को एक साथ लाके इस चीज पे अग्री किया कि हमें यहाँ मैनचेस्टर में एक मंदिर चाहिए। और प्लीज परमिंदर शर्मा जी। धन्यवाद। पहले तो यहाँ एक मंदिर होता था 1964 में, गांधी हॉल है एक और मंदिर, वो लेकिन कलोफील्ड में है जहाँ से, लेकिन वहाँ वो जो मंदिर होता था वो सिर्फ संडे के लिए होता था, संडे को। तो जब भी मिस्टर राज कौशल जी आए युगांडा से, तो वो बड़े हैरान हुए कि यहाँ कोई अपने लिए जगह नहीं है जहाँ प्रे कर सकते। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया और जो यहाँ जोर्डन में 3-4 फैमिलियों को इन्वॉल्व किया, और फिर पहले तो जगह नहीं मिलती थी, तो लेकिन हमने क्या किया कि चर्च हॉल में वंस ए मंथ मीट करते थे, और वहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते थे कि अपनी साइट लेने के लिए, कोई मंदिर जगह लेने के लिए। तो ये पहली जो मीटिंग हुई थी 1978 जनवरी में, तो उसके बाद तकरीबन 30 फैमिलीज ने पार्टिसिपेट किया, और फिर और प्रोग्रेस होता रहा। तो हमने जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको इन्वॉल्व किया कौशिक जी ने, और ये जो हमारे पहले 4 ट्रस्टी हैं, लांबा जी, कौशिक जी, जयरथ जी और कपूर जी, इन्होंने बहुत हेल्प की, बिजनेस वालों को कांटेक्ट किया और पैसा इकट्ठा किया। जब ये जहाँ हमारा मंदिर है, ये चर्च हॉल होता था। ये जो अब हम डाइनिंग हॉल यूज़ करते हैं, जहाँ पंडित जी का घर है, वो दूसरा हॉल वो 1900 में बना था। 1900 में शुरू हुआ था एज यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च। तो लेकिन वहाँ ड्राई रॉट हो गया था कि दुनिया बहुत आती नहीं थी, तो मंदिर बंद रहता था, तो बारिश के साथ प्रॉब्लम होने लगी। तो उन्होंने ये हॉल बनाया 1964 में, और इसमें जब ये चर्च हॉल था, जो एंट्रेंस होती थी वो हमारे जहाँ साइड से है, और जहाँ हमारी एंट्रेंस है यहाँ इनका ऑल्टर होता था। तो ये लोग उस तरह फेस कर प्रे करते थे। तो इन्होंने एक और जगह ली और ये मंदिर मार्केट पर आया।
तो कौशल जी और जो ट्रस्टी थे उन्होंने खूब मेहनत की, पैसा इकट्ठा किया और हमने ये जगह कैश अपने कम्युनिटी के लिए ली। और 1987 में नवंबर में यहाँ पहली पूजा हुई और काफ़ी लोग आए उन्होंने। और 1988 में यहाँ बड़ा यज्ञ हुआ। यहाँ बाहर से पंडित जी आए लंदन से कि यहाँ प्रॉब्लम ये होता था कि जब ये फ्यूनरल होता था तो हिंदुओं का कोई जगह प्रीस्ट नहीं होता था, तो इसीलिए हमने सोचा कि मंदिर होना चाहिए जो यहाँ से जो प्रीस्ट है वो ये हमारी रस्में पूरी करे, जैसा संस्कार है। तो इनके लिए हमारे को पंडित जी की बहुत जरूरत थी। तो फिर 1988 में पहला यज्ञ हुआ और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया और काफ़ी लोगों ने पैसा दिया, दान दिया। और मैं एक मेंशन करना चाहता हूँ, मिसेस पासी, उन्होंने बहुत पैसे की मदद की थी और उन्होंने बहुत बड़ा चेक भी दिया था मंदिर के लिए। फिर उसके बाद जैसे यह मूर्तियाँ नहीं होती थी तो इंडिया से यहाँ ये जो अभी द्वारों पर तस्वीरें हैं ये हम पूजा के लिए यूज़ करते थे। और ये जो और यहाँ जो मेन पार्टी ट्रे है वहाँ की जगह पर कुछ नहीं था एक्सेप्ट ये फोटो ये पिक्चरें थी। तो 1994 में ये मूर्तियाँ आई और इनका मूर्ति स्थापना हुई। उसके बाद वो बस खूब तरक्की हुई, कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट दिया है, लोगों ने बहुत योगदान दिया है और इसीलिए ये मंदिर अभी बहुत चल रहा है। हमारे पंडित जी की मेहरबानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की मेहनत है जिसकी वजह से आज हम लोग इस मंदिर में आके भगवान की पूजा अर्चना कर पा रहे हैं। और आज की तारीख में तो मैं कहूँगा कि जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं जो हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं वो सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो मैनचेस्टर में रहकर भी, इंडिया से 5000 माइल दूर रहकर भी हमें ये नहीं लगता है कि हम कोई फेस्टिवल मिस कर रहे हैं। और जितना उल्लास यहाँ पर हमें दिखता है लोगों का कि वो आते हैं हर सैटरडे, अपना जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं करते हैं, तो इनक्रेडिबल वर्क। और जैसे कि आपने बताया फ्यूनरल सर्विसेज का, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है हमारी। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा बोल्टन हिंदू फोरम जो हमारी ट्रस्ट है, हम लोगों ने भी 2018 में शुरू किया था बोल्टन फ्यूनरल सर्विसेज, स्पेशली हिंदुओं की फ्यूनरल सर्विसेज। क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वो नॉर्मली जा रहे थे जो फ्यूनरल डायरेक्टर्स के पास, और उसमें दिक्कत क्या होती थी कि उनको नहीं पता होता था कि भाई अंतिम संस्कार किस तरह से करना है, क्या उसकी विधि विधान है, क्या सामग्रियां यूज होंगी। और तो उस चीज को हमने सोचते हुए हमने ये लॉन्च किया। और कोविड में काफी लोगों को हम लोगों ने सपोर्ट किया। और फ्यूनरल सर्विसेज में एक इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत जरूरी होता है, जो परिवार को संवेदना हमें देनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सरोज जी, आप भी शुरू से इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए कि जब आपने ये मंदिर शुरू किया था तो कौन कौन से फेस्टिवल्स हम तब सेलिब्रेट करते थे, और आज की तारीख में पंडित जी बताएंगे कि हम कौन कौन से अलग अलग त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं और किस तरह से हम सारी कम्युनिटी को, इंडिया जैसे डिवाइडेड है अलग अलग रीजन्स में, तो सारी कम्युनिटीज को हम एक साथ इकट्ठा करके इस मंदिर में फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। शुरू से तो पहले जब मैंने बताया कि हमारे मूर्ति वगैरह नहीं थी तो फोटो से करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मूर्ति आनी शुरू होगी तो हमने अच्छी तरह से पूजा शुरू की। और पहले तो फ्यूनरल के लिए कोई कुछ जगह नहीं होती थी, तभी जब ये मंदिर बना तो यहाँ पे जो जिनके घर में जगह नहीं होती थी फ्यूनरल के बाद वो यहाँ पे आके यज्ञ कर सकते थे। यहाँ भी जो क्रिमेशन के बाद या फ्यूनरल के बाद जो भी खाना वगैरह होता है वो मंदिर में करते हैं।
तो हम सारे त्योहार मनाते हैं। होली का बहुत अच्छा त्योहार होता है, स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, वो अच्छी तरह से होली खेलते हैं। दिवाली का बहुत बड़ा फंक्शन होता है, जन्माष्टमी का, शिवरात्रि का, हम हर एक त्योहार मनाते हैं। और पंडित जी, हम आजकल भागवत की कथा समाप्त हुई है लास्ट वीक की, वो तो हर चौथे साल पर कोविड करके तो जरा प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अभी फिर से कथा वगैरह शुरू हो गई है। शिव पार्वती का विवाह हुआ था, रामचंद्र सीता का विवाह हुआ था पिछले साल। तो अभी अनदर फंक्शन जो हो रहा है वो गणपति का हो रहा है। यहाँ से कोचेस जाती हैं लिवरपूल, पहले तो गणपति जी की स्थापना होती है, तो यहाँ पे पूजा करके फिर हम सब लिवरपूल जाते हैं। ये हमारा पंडित जी का बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने ये मंदिर को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। और हम सबकी जो भी धार्मिक विचार है या हमारे नीड्स है, वो सारे यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। और हम सब लोग ना संडे को आके यहाँ पे लेडीज सत्संग करती है, जो उनको बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। पंडित जी, आप कुछ बताइए, जो हमारा गणपति फेस्टिवल आने वाला है, और यहाँ पर मैनचेस्टर और लंदन 2 ऐसे शहर हैं यूके में जिसमें कि हमारे इंडिया के हर एक कोने से लोग रहते हैं, चाहे वो केरला हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, यूपी हो, बिहार हो, गुजरात हो, असम हो, हर अलग अलग रीजन से लोग आते हैं। तो आप गणपति जो गणपति जो फेस्टिवल आ रहा है हमारा, तो ये शुरू तो मराठी कम्युनिटी से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में ये सेलिब्रेट हो रहा है, पूरे भारत में सेलिब्रेट हो रहा है। तो इस पे आप बताइए कि किस तरह से आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और कौन कौन सी कम्युनिटीज आपके साथ आती हैं इसको ऑर्गेनाइज करने में। धन्यवाद अमित जी। हमारा जो गणेश जी का कार्यक्रम है, बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ पहले हम गणेश जी को स्थापित करते हैं। तो पहले दिन का जो यजमान रहता है, एक यजमान रहता है। जैसे इस बार सोनी फैमिली ने स्पॉन्सर किया है पहला दिन, तो यहाँ पर 10 बजे हम पूजा आरंभ करते हैं, गणेश जी को लेके आते हैं धूमधाम के साथ में, गणपति बाप्पा मोरिया करते हुए सभी भक्तजन। उसमें ये नहीं कि व्यक्ति विशेष ही हो, जैसे कि किसी ने स्पॉन्सर किया तो वही आएगा, सभी कम्युनिटी होंगे इकट्ठे होकर के आते हैं। और इसमें ये नहीं है कि उसमें गुजराती है, कि बंगाली है, कि मराठी है, कि अपना तेलुगु है, कि कन्नड़ है, सभी ऑल कम्युनिटी इस गीता भवन की एक छत्र छाया में बैठ करके आनंद का अनुभूति करते हैं। इतना आनंद लेते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर देखें कि वहां पर खूब आनंद के साथ में उत्सव मनाते हैं। और पहले अभी जैसे पहले दिन मैन यजमान जो होगा उसकी तरफ से कार्यक्रम होता है, उसमें यहाँ पर बाहर में लड्डुओं की दुकानें लगाई जाती हैं, लड्डू ले लेके 108, 51, 11 जैसे भी इनकी श्रद्धा होती है, यहाँ पर हम विराजमान करते हैं गणेश जी की पूरी छवि बनाते हैं, मंडप बनाते हैं और आनंद के साथ में सभी आनंद लेते हैं। और भजन कीर्तन और उसके बाद में प्रीति भोजन। इस बार 5 दिन के लिए गणेश जी रखते हैं, तो 5वें दिन हमारे यहाँ पर प्रीति भोजन है, जो कि समय होता है 5 बजे से और 8 बजे के बीच में। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम रहता है। और फिर उसके बाद में दूसरे दिन जैसे कन्नड़ समाज की हो गया, तमिल वालों का तरफ से हो गया, तेलुगु समाज की तरफ से हो गया, फिर मराठी मंडल का होता है, तो उसमें नाच गान, गणपति बाप्पा ढोल ताशे वगैरह खूब बजाते हैं और गणपति बाप्पा मोरिया करके खूब बाहर भीतर सब जगह आनंद। और कम से कम मराठी मंडल का जिस दिन होता है उस दिन कम से कम 600-700 पीपल यहाँ पर होती है। आते नहीं है, फिर भी हम लाइन लगा के कभी इधर से चारों तरफ से आनंद लेते हैं। और उसके बाद में ठीक फिर हम विसर्जन के लिए जाते हैं। तो इस बार 24 तारीख को गणेश जी का विसर्जन है। उस दिन हम लोग यहाँ से 10 साढ़े 10 बजे निकलेंगे बाई कोच। अब कोच में जितने आते हैं उतने ठीक है, एक कोच नहीं 2-3 कोच हम लेके जाते हैं, पर वो अभी कोच हमारी भर भी गई है इन दिनों। लेकिन काफी भक्तजन हमारे पीछे गाड़ियां लगा करके वहाँ कम से कम 400-500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर ही हम पहले से बुक करते हैं। बहुत शुक्रिया पंडित जी। और बाकी गणपति के अलावा अभी सबसे पहले हमारा गणेश जी से पहले जन्माष्टमी का कार्यक्रम आ रहा है। तो जन्माष्टमी में हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, यहाँ पर खूब लीला होती है ठाकुर जी की, यहाँ खचाखच भरा रहता है। उसमें भी व्यक्ति विशेष नहीं है कि उसी की तरफ से कि ये पंजाबी मंदिर है कि गुजराती,
सभी कम्युनिटियों को हमने इकट्ठा किया हुआ है और सभी अपने अपने बच्चों को लेके आते हैं, अपने पेरेंट्स को। जो इंडिया से जो पेरेंट्स आते हैं वो तो मम्मी जी बड़े खुश होते हैं यहाँ पर और बड़ा आनंद लेते हैं। वो कभी कभी तो हमसे ये कहते हैं कि ऐसा तो हम कार्यक्रम इंडिया में भी नहीं करते जितना आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो कितनी आनंद की अनुभूति होती है। तो अब जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम है हमारा 7 तारीख को है। 7 बजे यहाँ पर शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। 7 से लेके और 12 बजे तक मिडनाइट तक चलता है। ठीक 12 बजे कन्हैया का जन्म होता है, उससे पहले बच्चों का कार्यक्रम होता है, फिर भजन मंडलियों के भजन होते हैं। ठीक 11:30 बजे कन्हैया का अभिषेक वगैरह आदि से करते हैं। बड़ा आनंद लेते हैं सभी उत्सवों में। और फिर उसके बाद में और भी हमारे कार्यक्रम है। गणेश जी के बाद में फिर जैसे गणेश विसर्जन के बाद श्राद्ध आरंभ हो जाएंगे अपने 30 तारीख से। और फिर उसके बाद में 15 अक्टूबर से अपना नवरात्रे, जैसे अभी सरोज आंटी बता रहे थे आपको, बड़े धूमधाम के साथ में 9 दिन तक यहाँ पर एवरीडे 5 बजे से 8 बजे तक माता की चौकी, जिसमें बाहर से मंडलियां भजन गाने के लिए आती हैं, कभी नहीं होती हैं तो यहाँ से गरबा, डांस, भंगड़ा और भजनों के द्वारा सब आनंद लेते हैं। यहाँ पर खूब नाचते गाते हैं और शाम को फिर भोजन। सभी भक्त पहले से ही एक साल पहले से ही बुकिंग कर देते हैं और सारा बुक रहता है हमारा। उसके बाद में फिर हमारी नवमी के बाद में फिर 31 तारीख को 31 अक्टूबर को इस बार करवा चौथ है। तो करवा चौथ की कथा यहाँ पर सभी माताएं बहनें अपनी थालियां लेके आ जाती हैं, अपनी पतियों की लॉन्ग लाइफ के लिए कथा सुनती हैं, व्रत रखती हैं, उसमें आनंद लेती हैं। तो उस तरह से हमारा कार्यक्रम होता है। फिर उसके बाद में दिवाली आ जाती है। दीपावली के दिन भी यहाँ पर खूब आनंद होता है। सायंकाल के समय तो लोग इतने आते हैं कि आ रहे हैं, हजारों की संख्या में भक्तजन आते और जाते हैं। और फिर उसके दूसरे दिन पर अन्नकूट का प्रोग्राम रखते हैं। फिर जैसे माता जी बता रहे थे, क्योंकि तुलसी विवाह, राम विवाह, शिव विवाह इतने उत्साह और चाव के साथ में करते हैं जैसे कि आप रियल जो शादी होती है उसी तरह का हमारा कार्यक्रम। तो इस तरह के हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं और सभी भक्त मंडली इकट्ठे होकर के और आनंद लेते हैं इसकी। तब बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि हर एक त्योहार यहाँ पर इतने आनंद से मनाया जाता है और लोग इतने आकर उसको एंजॉय करते हैं। और जैसा कि बता रहे तुलसी विवाह, शिव विवाह, इतने फेस्टिवल तो काफी बार इंडिया में भी मंदिरों में नहीं सेलिब्रेट होता है। और ये तो मैं खुद बोलूंगा कि मेरे भी जब पेरेंट्स आए थे यहाँ पर और मैं उनको यहाँ पे लेके आया तो उन्होंने कहा कि इतने लोग, मतलब इस तरह से हमने इंडिया में भी नहीं देखा कि मंदिर में लोग इतने, मतलब इंडिया में तो लोग आते हैं दर्शन करके चले जाते हैं, और लेकिन यहाँ पर क्या है, लोग आएंगे सेलिब्रेट करते हैं। तो अब आप लोगों को भी, अब कोई भी त्योहार है तो आप लोगों को अकेले नहीं मनाना है, आप लोगों को मंदिर आके यहाँ पर सेलिब्रेट करना है और यहाँ पर और भी हमारी कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलजुल के उस त्योहार को सेलिब्रेट करिए। और पंडित जी एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि अब जैसे हमारी जो यंग जनरेशन है और जो छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं, क्योंकि अब हमारा फ्यूचर तो वही है, बिल्कुल हम लोग तो फिर भी इंडिया से आए हैं तो हमारा एक कनेक्शन है, थोड़ी हम लोगों के अंदर संस्कृति है जो हमें अपने माँ बाप से मिली। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो अब हमारी यंग जनरेशन है, जो यहीं पर ही जिनका जन्म हुआ है और यहीं पर ही वो रहेंगे, तो उनका धीरे धीरे इंडिया से कनेक्शन कम होता जा रहा है। तो उनके लिए हम ऐसे क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनको भी हम अपनी संस्कृति से, अपने सनातन धर्म से जोड़ पाए, उनको भी एक आस्था उनके अंदर डेवलप कर पाए। तो उसके लिए हम क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं और किस तरह से हम ये यंग बच्चों को अपने साथ जोड़ते हैं? मम्मी जी अभी क्या है कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, तो नन्हे से लेके और बड़े तक 12 साल तक के बच्चे, 15 साल तक के बच्चे उसमें भाग लेते हैं। तो उनको एक संस्कार जाता है कि किस तरह से हमारे भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, क्या चरित्र की। दूसरी बात, अभी आप देखेंगे ऑनलाइन इतने कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, जैसे कि कोविड ने शुरू करवा दिया सारा कुछ। अभी बच्चे जो है ना श्लोक बोलते हैं ऑनलाइन, उसके बारे में अभी मीनाक्षी जी बताएंगी आपको, ये भी ऑनलाइन कर रही हैं। तो उसमें कितने कितने कार्यक्रम दूसरी हमारी संस्थाओं के द्वारा यहाँ पर 2 जगह तो यहाँ पर अपने कार्यक्रम चलते हैं। तो उसका चलता है यहाँ पर भारतीय विद्यालय, उसमें हिंदी क्लासेज हैं, इंग्लिश में हैं, भरतनाट्यम है और
वाद्य यंत्र हैं, उसमें हारमोनियम, तबला, सारा कुछ, डांस वगैरह, बॉलीवुड डांस भी सिखाते हैं। तो वो संस्कृति से पूरे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तजन जाते हैं और उनके बच्चे जाते हैं और आनंद लेते हैं। तो उसके बाद वही पूरी कम्युनिटी इकट्ठी होकर मंदिर में आकर के कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं। तो हम लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है, माता पिता को एक मैसेज दूंगा मैं कि माता पिता अपने बच्चों में जरूर 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 संस्कार डालें। विद्या बुद्धि तो है, विद्या तो ऐसा धन है जो कि न चोरहा जमना भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृति वर्धति एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधन ऐसा है कि वो उसको कोई ना तो चोर चुरा सकता है, न ही भाई उसको ले सकता है, और न मतलब और इतना भारी भी नहीं है। व्यय कृति, जितना आप उसको खर्च करोगे उतना ही बढ़ता है। इसलिए संस्कार देना परम आवश्यक है अपने बच्चों को। वीक में कम से कम एक बार तो मंदिर लाएं, तभी बच्चों को संस्कार पड़ते हैं। आते हैं बच्चे, भले यहाँ पर चॉकलेट लेके जाएं, प्रसाद लेके जाएं, मत्था टेक के जाएं भगवानों से, फिर वो आकर के, काफी फैमिली है जो हर वीक यहाँ पर आते हैं, बट जो नहीं आते हैं उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि अपने बच्चों में संस्कार दें। और उनके कभी कभी माता पिता कहते हैं हमको भी पता नहीं, क्यों नहीं पता है, आप उस चीज को ढूंढो, आजकल तो गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए बच्चों में संस्कार देना परम आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है और हम लोग उससे जुड़े हैं। ये आपने पंडित जी बहुत ही अच्छी बात कही कि कम से कम हम लोगों को हफ्ते में एक बार तो मंदिर आना ही चाहिए अपने बच्चों को लेकर, जरूर, क्योंकि जब वो आएंगे हमें देखेंगे तभी वो सीखेंगे। क्योंकि छोटे बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। उनको आप कितना भी सिखा लो, समझा लो, उनको नहीं समझ में आता। जब वो देखते हैं कि बड़े ऐसा कर रहे हैं तो वो भी वो करते हैं। शिव जी पे जल चढ़ाना है तो देखेंगे कि लोग जल चढ़ा रहे हैं, हमें भी चढ़ाना है, हम भी चढ़ाएंगे। फिर जब धीरे धीरे उनकी और चेतना बढ़ेगी तो वो ये भी समझेंगे कि शिव जी पे जल क्यों चढ़ाते हैं, शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाते हैं, शिव जी पे उसका क्या लाभ है, क्या किससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। और ऐसे करके दूसरे भी जो भगवान जी है, गणेश जी है, गणेश जी की सबसे पहले वंदना क्यों की जाती है। तो जब वो आएंगे तभी वो सीखेंगे और फिर जब वो सीखेंगे तो वो आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी वही संस्कार दे पाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे खुद के भी फ्यूचर के लिए कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देना। और संस्कार हम देने में अगर असमर्थ होते हैं कि हमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए ये संस्थान है, ये गीता भवन मंदिर है जिसमें आप लोग आ सकते हैं और अपने बच्चों को लाइए। तो जब बच्चे आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो वो आपस में एक दूसरे से भी सीखेंगे। कोई भी चर्चा करेंगे, भगवान के विषय में चर्चा करेंगे, त्योहार के विषय में चर्चा करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो भी सीखेंगे। और भले ही वो उस समय ना रिस्पॉन्ड करें, लेकिन जब वो बड़े होंगे तो उनके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें रहेंगी, तो वो एक इंक्लिनेशन ऑटोमेटिकली उनके लाइफ में आएगा। और एक अच्छी सामान्य शांतिपूर्ण लाइफ जीने के लिए आध्यात्म का होना बहुत जरूरी है। और इसलिए मतलब तो बहुत सराहनीय काम है जो पंडित जी कर रहे हैं। और आप लोगों ने ये मंदिर शुरू किया जिससे कि भाई हजारों की संख्या में लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अध्यात्म से जुड़े रहे हैं। मीनाक्षी जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि किस तरह से आप जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनको किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और अध्यात्म से कैसे जोड़ने का प्रयास करती हैं? आज कोविड ने एक्चुअली बहुत कुछ सिखाया गया है ना। कोविड में ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा करते हैं। जो कोई साथ में नहीं भी जा सकता है क्लासेस अटेंड करने ऑन द स्पॉट, सो बेटर है कि ऑनलाइन करें। मेरा खुद का बेटा इंडिया से क्लासेस चल रही है, विश्वास एक कुछ है संस्थान करके, तो वो लोग संस्कृत श्लोक सिखाते हैं। अभी उसका 5-6 लेसन था, तो एक हर डे, हफ्ते में 2 दिन लेसन होता है और वो 2 श्लोक एटलीस्ट वंस अ डे सीखते हैं, विच इज रियली गुड, क्योंकि बहुत अच्छा है। बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को पता नहीं चलेगा तो वो फिर तो हमारा आगे खत्म ही है सब कुछ। तो उसके लिए यही है कि एक ये है कि बच्चों को मंदिर लाना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट वंस अ वीक। पेरेंट्स बोलते हैं कि हम लोग बहुत बिजी हैं, ज़्यादा बिजी हैं, तो कम से कम एक दिन तो ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा मत टिके, एटलीस्ट मंदिर में आकर दर्शन करें और उनको दिखाएं एटमॉस्फेयर क्या होता है, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बच्चे तो बिल्कुल नहीं सीखेंगे। यहाँ तो गोरोखे में ज़्यादा रह के उनका वो ज़्यादा होने वाला है। और विश्वास वाला जो मैं सीख रही हूँ, साथ में एक और है, एक और संस्थान है जो कि बड़ों को भी संस्कृत सिखा रहा है। अच्छा। तो वो विष्णु सहस्त्र नाम सिखाते हैं। तो
हम लोगों को सबको अपना आगे बढ़ के एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि हम सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि अपने सनातन धर्म को आगे ले जाना, नई जनरेशन में नई जनरेशन को संस्कार डालना। लेकिन कहीं ना कहीं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से हम वो चीज चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि भाई आप लोग आगे बढ़ के कोई भी इवेंट हो रहा है, मंदिर का इवेंट है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट है, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, परिवारों में उसको बताएं और उनको इंकरेज करें कि भाई आप लोग जाओ, वो अटेंड करो। क्योंकि कोई भी हम त्योहार अगर सेलिब्रेट करते हैं तो बिना लोगों की सहायता के उस त्योहार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम लोग जो भी कर रहे हैं वो कर आप ही लोगों के लिए रहे हैं कि भाई आप लोग आओ, इंजॉय करो, अपने बच्चों को लेके आओ, इंजॉय करो। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहा है, लेकिन थोड़ा सा और हमें सहयोग चाहिए। और जैसे कि पंडित जी ने बताया कि भाई हर हफ्ते में कम से कम एक बार आप आए अपने बच्चों को लेकर, और शनिवार उसके लिए सबसे परफेक्ट दिन होगा क्योंकि भाई छुट्टी भी होती है अगले दिन, संडे को कुछ काम भी नहीं होता। तो अगर आप लोग आते हैं तो बच्चे भी इंजॉय करेंगे अच्छे से, आप लोग भी इंजॉय करेंगे, नए नए लोगों से आप मिलेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा। और यहाँ पर तो हम लोग चाहे किसी भी कम्युनिटी से आए हैं तो सब एक परिवार की तरह, सब एक परिवार है। और यहाँ पर अगर आप लोग गीता भवन जो लोग नहीं आए, एक बार आप आके देखिए और देखिए यहाँ पर कैसे लोग मिलजुल के हर एक त्योहार को इतनी हर्ष और उल्लास से मनाते हैं कि शायद ही मतलब कि इंडिया में भी इस तरह से मंदिर में होता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो रेडियो स्टेशन है दिन दूनी रात चौगुनी, उसमें तरक्की हो, ठाकुर का आशीर्वाद सदा बना रहे, प्रभु कृपा करते रहे। और मैं तो कहता हूँ अभी रेडियो चल रहा है, अगली बार आपका टीवी शो चले, बस ये प्रभु से प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल में शुभकामना। घंटी भी बज गई आपके नाम की, प्रभु उसमें कृपा करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल में शुभकामना। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो पंडित जी किसी वंदना से हम इस शो को समाप्त करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः, शतमिन्युशरदो अन्त्यदेवा यत्रा नश्चक्राजरसन्तनूनां, पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदीयादिरिगता, युर्गन्तोः अदितिर्यमदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः, विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं महा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।